हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमारे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं जो नहीं आने चाहिए। हमें अपना मन पढ़ाई में लगाना है जो नहीं लगता है, और जहां नहीं मन लगाना चाहिए वहां पर मन लगता है। यानी कि आप अपने मन को दूसरी तरफ ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं और विपरीत दिशा में कोई ऐसी चीज जैसे चुंबक की तरह चीज होती है वैसे खींचती है। उसी तरह से जो गलत चीजें होती है ना, वो हमें हमारे मन को अपनी तरफ खींचती हैं। तो एक स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आ जाता है कि वो अपने मन को केंद्रित नहीं कर पाता है। जब भी एक इंसान, कोई भी व्यक्ति जब तैयारी करता है, एक स्टूडेंट तैयारी करता है, तो जान लीजिए कि उसको अपनी अलग दुनिया बनानी पड़ती है। मैंने भी बनाया था, और जितने भी सफल लोग हैं वो सभी यही करते हैं कि उनकी एक अलग दुनिया बननी ही चाहिए जब तक वो तैयारी कर रहे हैं, तभी वो सफल हो पाएंगे। और जो फालतू के ख्याल है ना, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, उनसे आप बच पाएंगे। आप चुपचाप से निश्चिंत होकर पढ़ाई कर पाएंगे। और अपनी आदतों में बहुत सारे परिवर्तन करने की जरूरत है। और ये ऐसी आदतें हैं ना जिनको सभी लोग, दुनिया ये कहती है कि ये खराब चीजें हैं, इनको नहीं सीखना चाहिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब तक आपकी तैयारी चल रही है, जब तक आप एक स्टूडेंट हैं, आप इन्हीं आदतों को अपनाइए जो लोगों को नहीं पसंद आती है। आप उन्हीं आदतों को अपनाइए। अभी मैं इसका भी कारण बताऊंगी कि ऐसा क्यों। सबसे पहले तो एक जो स्टूडेंट है ना, उसको जो अच्छाई का जो टोकरी है ना, अपने सिर पे लेके नहीं घूमना है। उसको अच्छा नहीं बनना है। आप बुरे बन जाइए लोगों की नजर में। इतने बुरे बन जाइए ना कि लोग आपसे बोलना भी बंद कर दें, लोग आपको पसंद करना बंद कर दें, लोग आपके पास आना ही बंद कर दें। और जब ऐसा होगा तो आप अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। अच्छाई के सेंस में ये मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप गलत काम करिए, आप अपना हित सोचिए। आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं, आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं। अब जब अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं तो आपको दूसरों के लिए टाइम नहीं बच रहा है, दूसरों के काम नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों की गुलामी नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों की बात नहीं मान पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे ना तो ये कहते हैं कि अरे यार छोड़ो, चलो आज घूम लेते हैं, कल पढ़ लेना, आज ये काम कर लेते हैं, कल पढ़ लेना, आज शादी है, चलो वहां चलते हैं। ऐसा नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। रिश्तेदारी भी निभाना जरूरी होता है। बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी चैलेंज। तो मैं ये वही कह रही हूँ कि आप अच्छाई का जो मतलब जो भी है पुतला बनना बंद करिए। आप ये सोचो हम बुरे हैं तो बुरे ही सही, लेकिन आपके पूरा ध्यान जो है आपका, वो आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए। क्योंकि ये सारी सिचुएशन ना, जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो सब सही हो जाता है। चाहे आप कितनी भी लाख गलतियां इसके पहले किए रहेंगे ना, इसके पहले जब भी आपके जो भी समय चल रहा है उसके पहले जितनी भी गलतियां किए रहेंगे, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। या उसके बाद भी कोई गलती करते हैं तो अगर आप सक्सेस है तो वो गलती काउंट नहीं की जाती है। लेकिन जब तक आप सक्सेस नहीं है, आप अच्छा भी काम करेंगे तो वो गलती में ही गिनी जाती है। आप अच्छे अच्छे बनने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो आप अच्छे नहीं कहलाएंगे। पहला तो ये हो गया कि आप अच्छे नहीं बनिए। दूसरी चीज ये है ना कि सीधाई बहुत ज्यादा घातक होती है एक स्टूडेंट के लिए, सीधा बनना। वैसे तो हर इंसान को सीधा नहीं बनना चाहिए, तेज तर्रार बनना चाहिए। और अपने लिए मतलब लड़ने का एक उसको और ये तरीका मालूम होना चाहिए कि अपने हक के लिए कैसे लड़ा जाता है, अपनी बात को रखना कैसे मतलब चाहिए लोगों के सामने, ये चीज आना चाहिए उसको। एक स्टूडेंट को फिलहाल इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है कि तर्क वितर्क करना या किसी से उलझना, इन सब बातों में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। लेकिन उसको सीधा नहीं बनना है, क्योंकि अक्सर आप देखे होंगे कि जितने सीधे बनेंगे, आप बहुत सारे उदाहरण सुने होंगे कि जंगल में जितने सीधे पेड़ होते हैं सब पहले काटे जाते हैं। जितनी ही मिठाई होती है ना, मीठा जितना ही बोले, मीठा जितना आप रहेंगे उतने ही उसमें कीड़े लगने की संभावना होती है। कोई फल बहुत मीठा है तो पहले उसको उसको ही ढीला चलाया जाता है, उस पर मारा जाता है, तोड़ा जाता है, डंडे चलते हैं। और जितने भी आप मतलब सीधे के बहुत सारे ऐसे हैं ना कि सीधी कील है तो उसको पहले ठोका जाता है, टेढ़े को सब छोड़ देते हैं। तो आपको फिलहाल ऐसा ही अपने आप को बनाना है। कहने का मेरा यही मतलब है कि एग्जाम टाइम में ऐसा बना लीजिए कि आपके इर्द गिर्द कोई आई ही ना, आपका व्यक्तित्व एकदम लोगों की नजर में ऐसा हो जाना चाहिए कि बड़ा ये सेल्फिश है, अपने से मतलब रखता है, इसको किसी से मतलब नहीं है। लोगों की नजर में ये चीज होनी चाहिए, ये बात चर्चा में होनी चाहिए। और एक चीज जान लीजिए कि अगर आप बहुत खराब बन रहे हैं, बहुत आपकी बदनामी हो रही है और बहुत ज्यादा आप अकेले महसूस कर रहे हैं उस टाइम में, तो ये जान लीजिए कि ये सारे, वैसे तो आप देखने पे आपको ये निगेटिव चीजें दिख रही हैं, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए ये समझिए कि सोने पे सुहागा होने वाला काम है। कि अगर आज के डेट में आपके साथ प्रॉब्लम है, आप तैयारी कर रहे हैं और ऐसा आपको लग रहा है कि कोई मेरे साथ नहीं है, कोई इंसान मेरा साथ नहीं दे रहा है,
तो भले ही आपको आज बुरा लग रहा है, लेकिन अगर इसी समय का आप सदुपयोग कर लेंगे, आप पूरा टाइम अपनी पढ़ाई पे दीजिए, ऐसे लोगों पे ध्यान ही मत दीजिए, ऐसे लोगों की बात ही मत सोचिए, है ना। अगर आप पूरा टाइम पढ़ाई पे दे दिए तो एक टाइम जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो आप ही सोचेंगे कि वो जो टाइम था, जो मेरे साथ हुआ था, लोगों से मेरे नाते रिश्ते खराब हो गए थे, लोग मुझे ऐसा ऐसा बोले थे, तो वो मुझे अकेला महसूस करवाए थे, वो मेरा अकेला होना बहुत ही अच्छा था, उसी की वजह से आज मैं सफल हो पाया। तो ये जान लीजिए कि अकेला होना कहीं से भी खराब नहीं है। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपके साथ एक आदमी को होना ही चाहिए, बिल्कुल मत सोचिए। यही एक स्टूडेंट की लाइफ में ऐसी ही होती है, जब तक वो सफल नहीं हो जाता है तब तक उसकी लाइफ ऐसी ही होती है। उसको बहुत बड़े बड़े मतलब कहते हैं ना कि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालना पड़ता है जैसे लोग सोच के भी जिसके रोए कांप जाए ना, एक स्टूडेंट अपने आप को ऐसी स्थिति में जानबूझ कर डालता है, और जो जानबूझ के डालता है, जो जानबूझ के रिस्क लेता है, वही सफल होता है। तो फिर आप क्यों पीछे हैं? आप भी तो एक स्टूडेंट हैं, तैयारी आप भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस आप 99% कर रहे हैं और 1% जो 100% वाला है ना, वही एक लेकिन लगा दे रहे हैं। जानते हैं क्या होता है, जब आप पढ़ाई करते हैं, तैयारी याद करते हैं कोई चीज, जैसे समझने की कोशिश करते हैं कि अब मैं इसको ना समझ के ही छोड़ूंगा, जब तक मुझे कंठस्थ नहीं होंगी चीजें मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा आप सोचते होंगे अगर आप मन से पढ़ रहे हैं तो। लेकिन जहां पे चीजें कठिन लगती हैं वहीं पे आप उसको छोड़ देते हैं, अपने आप को प्रॉब्लम में नहीं डालते, दिमाग को प्रॉब्लम में नहीं डालते हैं। और सबसे बड़ी गलती एक स्टूडेंट यही करता है कि अपने आप को प्रॉब्लम में डालता है। जिस दिन से आप अपने आप को प्रॉब्लम में डालने लगे कि जो चीज कठिन लग रही है आप उसको और ज्यादा उसमें घुसिए, है ना। आसान चीजें तो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो चीजें समझ में आ रही है, जो चीजें कठिन लग रही हैं उसके पीछे पड़ जाइए आप। उसको ऐसा करिए कि क्या है तुम्हारे में भाई, ऐसा क्या चीज है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पीछे पड़ जाइए। 100 बार पढ़िए, 50 बार पढ़िए, जब तक आपको समझ में नहीं पढ़िए, पढ़िए, उसको दोहराते रहिए। तो जब तक दिमाग को आप जितना ज्यादा प्रॉब्लम में डालेंगे उतना ही दिमाग आपके सामने रास्ते खोलेगा, ये जान लीजिए। अगर आप दिमाग को एक मशीन की तरह है, दिमाग अगर आप बंद कर देंगे ना, तो जैसे कोई भी साइकिल रखी हुई है, अगर कोई चल नहीं चला रहा है तो कुछ दिन में जंग लग जाएंगे, सारी चीजें टायर वायर सब फट जाएगा, सब सड़ जाएगा, लोहे में जंग लग जाएगी। उसी तरह से हमारा दिमाग है, मशीन है, अगर आप इसका सही तरह से यूज नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे मंद होता जाता है, और जितना ही यूज करेंगे, जितना ही प्रॉब्लम डालेंगे, इतना शार्प हो जाता है। अभी आपको लगता होगा कि कैसे पढ़े, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, रिवीजन करने में बहुत टाइम लग जाता है, टेस्ट देने में टाइम लग जाता है, नोट्स बनाने में टाइम लग जाता है। अभी टाइम लग रहा है ना, आप इससे घबराइए मत, थोड़ा धैर्य रखिए। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि यही सारी चीजें आप फटाफट चुटकियों में करेंगे, जब आप एकदम रिवीजन आपका पक्का हो जाएगा, आपको चीजें समझ में आने के बस उसको दोहराना रहेगा, और आपका दिमाग भी तेजी से काम करने लगेगा। ये सब आजमाया हुआ है मेरा, सब प्रैक्टिकल बातें मैं कर रही हूँ यहाँ पे कि दिमाग जो है ऐसे ही काम करता है कि जितना ही उसको यूज करेंगे ना, उतना ही वो शार्प होता है, उतना ही तेज वो वर्क करता है। दिमाग कभी थकता नहीं है, ये हम अपने मन से बना लेते हैं कि दिमाग थक गया है। तो इस तरह से काम करिए, सोने पे अपने कंट्रोल रखिए, नींद को थोड़ा सा त्यागिए, अपने चैन को, सुख को, खुशी को अभी त्याग दीजिए, है ना, अभी सब कुछ छोड़ दीजिए। नहीं करना सीखिए लोगों को, अगर कोई आपसे जबरदस्ती कुछ कहता है कि ये करो वो करो, नहीं करना सीखिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि लोग बुरा मान जाएंगे, क्योंकि अभी ये टाइम बस आपका है, इसमें से अपने टाइम को शेयर मत करिए किसी के भी साथ। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के बारे में बताइएगा।